नज़ारा ग्राम सोहली जनपद आजमगढ़ उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से आप समस्त राष्ट्रभक्तों तक अपने हृदय से उद्भूत विचारों को संप्रेषित करता हुआ आप लोगों के साथ तादात्म्य स्थापित करना चाहता हूँ। मैं इस वीडियो के माध्यम से उन समस्त माँ भारती के सुपुत्रों के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ उन्हें शत शत नमन करना चाहता हूँ, जो कारगिल युद्ध में विश्वासघाती पाकिस्तानी सैनिकों के साथ युद्ध करते हुए वीर गति को प्राप्त हो गए और साथ ही साथ 15 जून 2020 को लद्दाख की गलवान घाटी में अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी, दंभाभिमानी चीनी सैनिकों के साथ मुठभेड़ करते हुए उनका संहार कर माँ भारती के चरणों में सर्वदा के लिए चिर निद्रा में निमग्न हो गए। इसके माध्यम से उन लोगों ने वो परम पद प्राप्त कर लिया जिसे प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े योगींद्र, मुनींद्र, यतीन्द्र एक दीर्घ काल तक अपने जीवन को तपस्या क्षेत्र में आहूत कर दिया करते हैं। मेरे प्रिय राष्ट्रभक्तों, आस्था और चिंतन की अवच्छिन्न कड़ी में तथ्यावलोकन किया जाए तो निश्चित रूपेण ये सार तत्व प्राप्त होता है कि हम लोगों के पास तो बूंद अश्रु के अतिरिक्त उन्हें अर्पित करने के लिए कुछ और है ही नहीं। इसलिए मैं 2 बूंद अश्रु के माध्यम से उनके चरणों को प्रक्षालित करना चाहता हूँ। मातृभूमि की रक्षार्थ उन लोगों ने अपने प्राणों का उत्सर्ग कर दिया, अर्थात अपने जीवन को बल की वेदी पर आहूत कर दिया, जिनके प्राणों की आहूत इस प्रज्वलित राष्ट्ररूपी दीप में आज भी जाज्वल्यमान है, जिसे निस्तृत ये दीप शिखा विश्व मंच पर विराट विशाल अंधकाराच्छादित क्षेत्र को प्रकाशाच्छादित करने की सामर्थ्य रखती है। मैं इस प्रदीप्त दीप के माध्यम से जगत जननी जगदम्बा पराम्बा भगवती माँ भारती की आरती करना चाहता हूँ। नभमंडल में यह सूर्य और चंद्र इस बात का साक्षी है, उन माँ भारती के रणबांकुरों ने जिनकी हुंकार आज भी कारगिल क्षेत्र से लेकर के लद्दाख की गलवान घाटी तक गुंजायमान है, उनके रक्त से अभिसिंचित हुआ समस्त पर्वतीय क्षेत्र जिसका कण कण उनकी गौरव गाथा का गान कर रहा है। उन माँ भारती के रणबांकुरों ने अपनी शौर्यता को विश्व मंच पर प्रतिष्ठापित किया, जिस पर प्रत्येक राष्ट्रवासी आज गर्वित है। जिस तरह से हनुमान जी ने लंका में प्रवेश करते ही अपनी मुष्टिका के प्रहार से समस्त राक्षसों का संहार कर दिया, उसी प्रकार माँ भारती के रणबांकुरों ने अपने बल, पौरुष और पराक्रम का प्रस्तुतिकरण करते हुए उन समस्त कारगिल क्षेत्र के शत्रुओं और चीनी सैनिकों का संहार कर दिया। मेरे प्रिय राष्ट्रभक्तों, सच्चे अर्थों में दृश्यावलोकन किया जाए तो वह दृश्य उनकी शौर्यता का बहुत ही मर्मस्पर्शी और हृदय स्पर्शी रहा, जिस पर प्रत्येक राष्ट्रवासी गौरवान्वित है। भारतीय सैनिकों ने अपने समर्पण को विश्व मंच पर प्रतिष्ठापित किया, यह बहुत ही भारत के लिए गौरवशाली विषय है। भारतीय सैनिकों और चीनी पाकिस्तानी सैनिकों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो भारतीय सैनिकों की संस्कृति रक्षण और सर्जन की संस्कृति है, पाकिस्तानी और चीनी सैनिकों की संस्कृति जो है भक्षण और विध्वंस की संस्कृति है। भारत सर्वदा से ही विश्व के अन्य राष्ट्रों के साथ सुमधुर संबंध स्थापित करना चाहता है, लेकिन हमारे 2 सीमावर्ती पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान और चीन ऐसे हैं जो सर्वदा भारत का पराभव जानते हैं। पाकिस्तान अपनी पाक समर्थित आतंकवाद के माध्यम से भारत में रक्तपात और नरसंहार कराना चाहता है और चीन अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता हुआ भारतीय भूभाग का बलात् अपहरण करना चाहता है। मैं उद्घोषित करते हुए दोनों राष्ट्रों को अवगत करा देना चाहता हूं, यदि कोई भी राष्ट्र दुस्साहस करता हुआ माँ भारती की तरफ प्रतिष्ठापात करने का प्रयास करेगा तो उसका वही दुष्परिणाम होगा जो दुष्परिणाम लंका में हनुमान जी द्वारा राक्षसों का हुआ था। कछुमारेस, कछुमर्देश, कछु मिलेस धरधूर के सिद्धांत को चरितार्थ करने की सामर्थ्य आज भी माँ भारती के रणबांकुरों में समाहित है। जब कोई पाकिस्तान आतंकिस्तान बन जाता है तो उसे कब्रिस्तान बनने में विलंब नहीं, और जब कोई चीन जैसा मदान्ध राष्ट्र अपनी शक्ति का दुरुपयोग करता हुआ मानवता से गिर जाता है तो उसकी दानवता के दलन में भी विलंब नहीं। मैं एक बार पुनः उन समस्त माँ भारती के चरणों में, सुपुत्रों के चरणों में सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हुआ उनके आत्मा की चिर शांति के लिए मैं उस परम पिता परमेश्वर से करबद्ध अभ्यर्थन करता हूँ। तत्पश्चात अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत।